जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री वैशाख मास महात्म्य के 21वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले वैशाख मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 20 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। आप किसी भी अध्याय की कथा को उस लिंक को खोलकर सुन सकते हो। आप सबसे एक छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को भी आप सुन सकें। तो 21वें अध्याय की परम पावन कथा। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि ब्राह्मण के मुख से वैशाख मास की कथा को सुनकर एक हाथी और एक सिंह की मुक्ति हुई है। उन्होंने हाथी और सिंह की योनि को त्याग दिया है और भगवान के पार्षद उन दिव्य रूपधारी दोनों पुरुषों को लेने के लिए आए हैं। तो उस समय ब्रह्मन देव ने उन दोनों से पूछा था कि किस कारण तुम दोनों को हाथी और सिंह की योनि मिली थी और किस कारण से इस समय तुम्हारा उद्धार हुआ है। उन मुनि के ऐसे वचन सुनकर वो दोनों कहने लगे हैं कि मातंग ब्रह्म ऋषि के 2 पुत्र दंतिल और कोहल नाम के थे। शाप दोष से उनके ये नाम हुए थे। हे ब्राह्मण, एक समय की बात है कि रूप यौन में संपन्न सब विद्याओं में निपुण मातंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्रों, इस परम पावन वैशाख मास में प्रातः काल उठकर स्नान करो और स्नान भी सूर्य उदय होने से पहले करना चाहिए। मार्ग में प्याऊ लगवाओ ताकि प्यासे लोगों की प्यास बुझ सके और छाया करो ताकि सबको आनंद मिल सके। पंखे से मनुष्यों को हवा करो, शीतल जल का दान करो और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो, जिससे कि संसार के बंधनों से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। इसके अलावा कोई अन्य उपाय इतना आसान है नहीं कि जिससे मनुष्य का छुटकारा इस संसार के बंधनों से हो सकता हो। हे पुत्रों, वैशाख मास में जो भी धर्म कर्म का कोई पालन करता है उसके ऊपर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। हे पुत्रों, जिन मनुष्यों ने जीवन भर और पूर्व जन्मों में पाप कर्म किए हों, उनके लिए वैशाख मास का ये धर्म कर्म कार्य करने का एक ऐसा अवसर आता है कि जिससे वो अपने सभी पापों का नाश कर सकते हैं। भगवान ने सब मनुष्यों पर कृपा करते हुए इस परम पावन वैशाख मास का निर्माण किया है ताकि जो पाप कर्म में लगे हुए मनुष्य हैं वे भी साधारण धर्म मात्र का पालन करने मात्र से भगवान को प्राप्त कर सकें। हे पुत्रों, जो मनुष्य धर्म कर्म में पूरी तरह से सदा लगे रहते हैं उनका उद्धार तो भगवान कर देते हैं, लेकिन इस वैशाख मास में उन पाप में लगे हुए मनुष्यों का भी उद्धार हो जाता है जिन्होंने सारा जीवन पाप किए हों। लेकिन इस वैशाख मास में वो अगर धर्म का पालन कर लें तो उनका उद्धार हो जाता है। इतना ही नहीं, जो वैशाख मास में पूरी तरह से धर्म का पालन करते हैं उनके ऊपर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी भगवान की सदा कृपा होती है, क्योंकि वैशाख मास सब मासों में श्रेष्ठ मास है और इस मास को अति पवित्र माना गया है। इस प्रकार धर्म में निपुण मातंग ऋषि ने अपने दोनों पुत्रों को इस प्रकार के वचन कहे हैं। पिता के इन वचनों को सुनकर दंतिल को अति क्रोध आया है और कोहल मद में उन्मत्त हो गया। हे ब्राह्मण, हम दोनों ही उन महामुनि मतंग ऋषि के पुत्र हैं कि जिन्होंने प्रमाद में आकर अपने पिता के वचनों की अवहेलना की है। हमने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया और सदा मद में उन्मत्त रहने लगे। वैशाख मास के किसी भी धर्म का हमने पालन नहीं किया। इस कारण हमारे पिता मतंग ऋषि ने हम दोनों को शाप दे दिया कि तुम दोनों सिंह और हाथी की योनि में चले जाओ। सदा मद में रहने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिली और मुझे दंतिल को सिंह की योनि में जाने का शाप हमारे पिता ने दिया है। धर्म से विमुख पुत्र और कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो कोई लोभवश होकर इनको नहीं त्यागता वह 14 मनवंतर तक नरक भोगता है।
हे ब्राह्मण देव, उसी समय हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे और उस समय उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाओगे, उस समय व्याध और शंख का वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा। तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम पाप से छूटकर पहले की तरह सुंदर स्वरूप धारण करके मेरे पास निवास करोगे। मेरा यह वचन मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि तुम दोनों ने वैशाख मास के धर्म का पालन नहीं किया है, बल्कि मेरे कहने के विपरीत तुमने इस वैशाख मास में पूरी तरह से पाप कर्म में लगकर अपना समय बिताया है। इस कारण हे पुत्रों, तुम्हें यह शाप अवश्य भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन आता है कि जो कोई वैशाख मास में धर्म का पालन करते हैं उनको भगवान सब कुछ दे देते हैं, लेकिन जो वैशाख मास में पाप कर्मों में लग जाते हैं भगवान उनको दंड भी अवश्य देते हैं। इसलिए हे पुत्रों, पहले तुम इस हाथी और सिंह की योनि को भुगत लो, उसके पश्चात फिर वैशाख मास की कथा को सुनने के प्रभाव से तुम मेरे पास आ जाओगे। हे ब्राह्मण देव, इस प्रकार अपने पिता के श्राप से हमको हाथी और सिंह की यह योनि मिली और हम एक दूसरे को मारने की इच्छा से यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आपका वैशाख मास के महात्म्य की कथा का गुणगान सुनकर हमें आनंद हुआ है और उस वैशाख मास की कथा के प्रभाव से हम कृतार्थ हुए हैं। आपकी कृपा के कारण ही हम दोनों का उस योनि से उद्धार हुआ है। अब हमारा रूप दिव्य हो चुका है। इस समय हम दोनों आपको बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ है। इसके पश्चात वे दोनों मुनीश्वरों को नमस्कार करके आज्ञा लेकर अपने पिता के पास से चले गए। उस समय व्याध भी इस कथा को सुनकर अपने सारे शस्त्र आदि फेंक कर पुण्यात्मा ऋषि से कहने लगा है। तो इस प्रकार वैशाख मास महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस वैशाख मास में एक धर्म का पालन आप अवश्य करते रहें। प्रतिदिन आप तुलसी महारानी जी के पास दीपक जरूर जलाएं। माँ तुलसी के पास वैशाख मास में सुबह शाम जिसका दीपक जलता है उस घर में माँ लक्ष्मी सदा विराजमान रहती हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में बार बार बताया गया है कि चाहे कार्तिक का पावन मास हो, चाहे माघ का पावन मास हो, चाहे पुरुषोत्तम का पावन मास हो और चाहे वैशाख का ये पावन मास हो, इन सभी मासों में तुलसी महारानी के समीप जो मनुष्य दीपक जलाता है उसके घर में सुख संपत्ति सदा के लिए आ जाती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने घर में माँ तुलसी जी के पास अवश्य ही सुबह शाम दोनों समय, अगर दोनों समय ना भी हो सके तो एक समय तो दीपक जरूर जलाएं। और अगर किसी के घर में माँ तुलसी जी नहीं है तो पास के किसी मंदिर में जाकर आप तुलसी महारानी के पास दीपक अवश्य जलाएं। इतना करने मात्र से भगवान की आप पर अनंत कृपा होगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी प्रतिदिन हमारे चैनल पर सुनाई जा रही है। उस कथा को भी आप जरूर सुने, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से मनुष्य का अवश्य ही उद्धार हो जाता है। और भगवान की अन्य सभी कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, जिनको सुनकर आपको आनंद आएगा और भगवान की आप पर अनंत कृपा भी होगी। क्योंकि जो मनुष्य सदा धर्म कार्यों में लगे रहते हैं, भगवान की कथा को सुनते रहते हैं, उनके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आती। भगवान की कृपा से उन मनुष्यों को सदा सुख संपत्ति आनंद मिलते हैं, जो सदा भगवान के चरणों में रहकर भगवान को याद करते रहते हैं। अपना संसार का हर कार्य करते हुए जो सदा भगवान को याद रखते हैं, उनको भगवान सदा अपने चरणों की शरण में रखते हैं। और जिसको भगवान अपने चरणों में रखेंगे उनका उद्धार तो हो ही जाता है।
वैशाख मास महात्म्य के कुल 30 अध्याय हैं। बाकी के सभी अध्यायों की कथा भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, श्री वैशाख मास महात्म्य की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।